श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। षष्ठम विचार ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा अखिलयजत्रादरङ्गैर्यतुष्टमागुंसा तनुभिवशेम देहितं यदायुः। ॐ शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकराग्रकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकसूत्राङ्गयुतं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनो दधत्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आँखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। हरि मुझे दर्शन दे देना। प्रभु मुझे दर्शन दे देना। बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा तू दाता है सबका। तू दाता है सबका। तेरे हाथ में सारी दुनिया। तेरे हाथ में
सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। तुझ में सबको देखूं ऐसा दर्पण दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, सागर से नदियों का। नाम तेरा लूं आखिर तक वो, नाम तेरा लूं आखिर तक वो, धड़कन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री वासुदेव महाराज की जय जय। श्री राधे जय जय श्री श्याम। श्री मुंडकोपनिषद सरलतम बोध के हम जो है इस समय 5वें विचार पर जो है बातचीत कर रहे हैं। 5वें विचार में तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति के संबंध में हम बात कर रहे हैं और नए ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन में हम पहुंच गए हैं। ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन में हम पहुंच गए हैं। इस समय हम जो है ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन षष्ठम विचार पर हम जो है बातचीत कर रहे हैं। तो षष्ठम विचार में हमने जो है कल आपको बतलाया था, उसमें कुछ बातें और बताते हैं। उसके बाद हम जो है मुंडक का जो है अगला मंत्र लेंगे। तो वो बातें ये है कि निष्ठा नहीं होगी तो वस्तु का ग्रहण कैसे होगा। ध्यान दीजिए, मंत्र ये था कि पश्चस्तु, मंत्र ये कहा गया कि वह परमात्मा न आँखों से ग्रहण किया जा सकता है, न वाणी से बोला जा सकता है और न अन्य ही किसी इंद्रियों के द्वारा वह जो है ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ तक कि तप और कर्म से भी वह जो है ग्रहण नहीं किया जा सकता। ना नई देव ये तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विष्णु सत्वा। ज्ञान के प्रसाद से जब हृदय स्वच्छ हो जाएगा तब उसमें वह दिखलाई पड़ेगा, वह अनुभव आएगा। कौन? निष्कलम, वह परमात्मा निष्कल किसको नजर आएगा? ध्यायमान, ध्यायमान को नजर आएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान करने वाले, इसी को थोड़ा सा हम और बता देते हैं। इसी में जो पॉइंट हमारा आ रहा है वो पॉइंट समझने का प्रयास करिए कि निष्ठा नहीं होगी। इसमें क्या आया है? निष्ठा नहीं होगी तो वस्तु का ग्रहण कैसे होगा। गुरु बदलते रहेंगे तो नए नए मंत्र लेते रहेंगे तो सत्य वस्तु का ग्रहण होना असंभव है।
सत्य वस्तु का ग्रहण करना असंभव है। तो एक तो संसार विषय का राग, संसारी विषयों का राग है, और दूसरे चित्त की चंचलता। ये दोनों ही वस्तुएं बनी हुई हैं। चित्त का चांचल्य बना हुआ है और विषयों के प्रति राग बना हुआ है, स्वाभाविक रूप से है। यही प्रकृति का गुण है। इन दोनों ने ज्ञान के शिष्य को मलिन कर दिया है, अर्थात वह जो जीवात्मा है वो अनुभव में नहीं आता, वो अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाता। बहुत सुंदर तरीके से समझिए, बहुत सरल तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए। इन दोनों ने, किनने? चित्त के चांचल्य ने और विषयों के राग ने। ये बहुत ही विघातक है। ये विषयों का राग माने वही आसक्त हो जाना उसकी तरफ, उस क्षणिक सुख के प्रति जो है प्रतिबद्ध हो जाना, और नाना प्रकार के सपनों को जो है पालना, और उसके लिए जो है दिन और जागृत आंखों में मनोरथ पे सवार हो जाना। तो पहले अपने ज्ञान को शुद्ध कर लीजिए। इस ज्ञान के शीशे को मलिन बनाने वाली ये चीज़ों को हटाना है, अर्थात ज्ञान को शुद्ध करना। तो हमको तत्व ज्ञान करा देने वाले ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञानेन तत्व दृष्टेन, भगवान कपिल ने कहा, तत्व ज्ञान करा दे, ऐसे ज्ञान को चाहिए हमको। ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो हमको इन इंद्रियों के साथ में जो है इनके प्रति जो है हमको इनकी भोग के प्रति लगा के रखे। तभी वो ज्ञान एक आकार पाएगा, तभी वो ज्ञान एक आकार पाएगा, अर्थात उस आकार में केवल परमात्मा के रूप में ही सब कुछ निकल कर आएगा। ध्यान दीजिए, वह आकार निराकार कहलाएगा, बिना आकार का नहीं। सारे आकार वहीं से निकल कर आएंगे। पर निराकार होना हो, परंतु निर्विषय आकार तो देना ही पड़। अब चलो और सरल कर दिया आपके लिए, निर्विकार निराकार होना हो पर निर्विषय आकार तो देना ही पड़ेगा। निर्विषय अर्थात सारे गुण कर्म को जला दे, जल की राख हो जाए ज्ञान की उस अग्नि में, परमात्मा के प्रेम से उपजी उस अग्नि के फलस्वरूप, जहां पर आप जो है परमात्मा से अपना एकानुभव कर सके। तो इस ज्ञान प्रसाद से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान के प्रसाद से तब पश्यते निष्कलम पुरुष ध्यायमान। वो ज्ञान अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उससे ब्रह्म का दर्शन हो पाए। ऐसी योग्यता उस शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त हो जाएगी। ये योग्यता प्राप्त नहीं हो पाती थी, इसलिए कि जो है मलिन था अंतःकरण, गुणों और गुण कर्म की आसक्ति से वह भरा हुआ था, वो जल ही नहीं पा रहा था। अर्थात परमात्मा के प्रति आपकी भक्ति या प्रेम की वो निष्ठा नहीं पैदा कर पा रहे थे आप। ध्यान दीजिए, इस बात को समझ लीजिए। ये सब बातें कहना बाद की बात है, पहले प्रभु से प्रेम हो जाना चाहिए। उस परमात्मा से जो अपना अभिन्न है, अपना सखा है, अपने हृदय में बैठा हुआ है, वही समझा रहा है। और देखिए, जब ब्रह्मा को भी मोह हो जाता है तो अपन किस खेत की मूली हैं अपन लोग, सोचिए। अर्थात माया कितनी प्रबल है ठाकुर जी की, इसको समझ लीजिए। इसके बाद निष्कल का ध्यान करना है। इसके बाद तम पश्यति निष्कलम ध्यायमान, निष्कलम ततस्तु पश्यते निष्कलम ध्यायमान। गीता में पर भगवान कृष्ण ने कहा, अब इसको देखिए, गीता में भगवान ने बताया कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित्, कोई ध्यान के द्वारा इसको देखते हैं, इस परम पुरुष को, पर ब्रह्म को, आत्मा को। ध्यान दीजिए, इस पुरुष को, इस परम पुरुष को, इस पुरुषोत्तम को ध्यानेन आत्मनि पश्यति केचित् आत्मानम आत्मना। अब ध्यान योग के द्वारा कई लोग इसको अपने आप इस परमात्मा का अनुभव करते हैं।
और कुछ लोग जो है सांख्य के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, कुछ लोग कर्म योग के द्वारा। तो शास्त्रों में सगुण साकार, निर्गुण निराकार आदि के ध्यान का वर्णन हुआ है, तो उस ध्यान में जिसकी जैसी रुचि, श्रद्धा, विश्वास, योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने आप से अपने में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। ये बात हमने पहले भी समझाई थी आपको, कहा भी था हमने कि यद अंग्री अभिध्यान समाधि धौतया, जिसके चरणों के ध्यान से समाधि में गया हुआ चित्त जब पवित्र हो जाता है, तब जो है आपकी बुद्धि उस परमात्मा का अनुभव कर पाती है। समाधि होते दिया अनुपश्यंती तत्वमात्मना। और कई लोग अपनी रुचि से वदंती तत् कवयो यथा रुचाहा, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी साधना के अनुसार, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार इसको देखते हैं। सभी हमने बताया कर्मयोग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा आदि। प्रकृति और पुरुष अलग अलग हैं, उनका यह संबंध विच्छेद अलग अलग जानने से होता है। वही संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। प्रकृति और पुरुष अलग अलग हैं, इस बात को नोट कर लीजिए हमेशा। और इसको अलग अलग करना, समझना एक ऐसा प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड दी उच्च कोटि का दिव्य प्रोसेस है। दिव्य जैसे भौतिक प्रोसेस होता है, छानना, कूटना, मथना, उबालना, निथारना, ऐसा भौतिक प्रोसेस। वैसे आध्यात्मिक प्रोसेस है, आध्यात्मिक विधि है, दिव्य विधि है, आध्यात्मिक विधि है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा। आपको प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझने के लिए पहले तो ये मान्यता बन जाती है कि इनको अलग कैसे करें। इसी शरीर में आत्मा रहता है और ये शरीर जो है प्रकृति है, तो प्रकृति के साथ में आत्मा जो रहता है वो बिना शरीर का है, और वह जो है आत्मा इस शरीर के आश्रय में रहता है और है वो करता, काम करता नहीं है। और उसी को ये प्रकृति जो है क्या कर देती है, कर बंधन में डाल देती है। ये बात समझिए आप, कर बंधन में, यही प्रकृति, यही शरीर कर बंधन में डाल देगा। किसको? उस शरीर जिसकी चेतना से यह शरीर काम करता है, वह देहाभिमान जब जागृत हो जाता है तो कर बंधन हो जाता है उसी जीवात्मा को, जिसे वो करने में हेतु है, सुख दुख में हेतु है। वह केवल वो भोगता नहीं है, वह करता नहीं है, ना भोक्ता का अभिमान उसमें है, ना कर्तृत्व का अभिमान उसके अंदर में है। भोक्तृत्व अभिमान, कर्तृत्व अभिमान तो प्रकृति का विषय है, अभिमान ही विषय प्रकृति का है। ध्यान दीजिए, अभिमान विषय जो है आत्मा का नहीं है। इस बात को समझ लीजिए कि आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसका अंश है, तो वही दिव्य गुण धर्म ना उसमें आएगा। अब वो जो हम समझा रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, तो आध्यात्मिक दिव्य प्रोसेस क्या होगा इनको अलग अलग करने का। आज ये शंका आप करके रहिए कि भाई कैसे मैं अलग करूं, कैसे अलग करूं भूमि से मैं गंध को, कैसे अलग करूं मैं जल से रस को, कैसे अलग करूं मैं बुद्धि प्रकृति से पुरुष को, पुरुष को प्रकृति से, क्योंकि ये तो एक दूसरे के आश्रित है ना। अब वो शरीर खत्म हो गया तो लेकिन शरीर चला गया, तो इसका मतलब दोनों अनन्य आश्रित है और नित्य है दोनों। प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है, वह नित्य परिवर्तनशील है और ये नित्य सनातन है। ध्यान दीजिए, तो इसको अलग अलग करने के लिए वही संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। एक प्रोसेस और जोड़ दिया गया, भक्ति तत्व ज्ञान करा देने वाले ज्ञान से एक साथ संवेद प्रयत्न करना पड़ेगा। संवेद प्रोसेस, एक प्रोसेस ही शायद कर पाए इसको। इसलिए जो भगवान के प्रेम करने वाले होते हैं वो स्वाध्याय भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, भगवान की कथा भी सुनते हैं, व्रत भी करते हैं, जप भी करते हैं, ध्यान भी करते। केवल एक चीज से नहीं होता ये। आप ही सोच लीजिए क्या केवल खाने से ही आपका सब काम हो जाता है? पेट भर गया खाने से, मन कैसे भरेगा, आंखें कैसे भरेंगी, कान कैसे भरेंगे?
जब वहाँ ये चीज़ लागू है तो यहाँ भी ये चीज़ लागू है, और जो वहाँ वो चीज़ लागू तो यहाँ भी ये चीज़ लागू है। तो क्या कहा? तीव्र चित्त समाधिना, जब चित्र की एकाग्रता ध्यान से हो जाएगी, ध्यान तो चित्त की मूल वृत्ति में होता है, चित्त यदि मूल है तो ध्यान नहीं होगा। आपको मोह हो गया तो आपकी निष्ठा नहीं है, ध्यान नहीं होगा, और नहीं क्षिप्त वृत्ति में होता है। आप क्षिप्त है, आपकी वृत्ति चांचल्य है उसके अंदर में, तो ध्यान नहीं होगा। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है, विक्षिप्त वृत्ति में ध्यान आरंभ होता है, जहाँ कोई चांचल्य नहीं है। इसका अर्थ ये है, चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब समाधि हो जाती है। हमने कहा ना, यद अंग्रीय अभिध्यान, भगवान शुक ने कहा, यद अंग्रीय अभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यंती, धिया माने उस बुद्धि के द्वारा ऐसी बुद्धि हो जाएगी जहाँ चांचल्य नहीं, जहाँ राग नहीं, जहाँ द्वेष नहीं, तत्वमात्मनाहा, तत्व भाव से उस पर उसका साक्षात करोगे। समाधि धौतया, समाधि लग जाने वाली जो बुद्धि होगी, उस बुद्धि से जहाँ समाधि हो गई, समता प्राप्त हो गई, एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो गया, उस अवस्था में चित्त संसार, शरीर, वृत्ति आदि से भी उपरत हो जाता है। चित्त का जब स्थिर निरुद्ध हो गया तो चित्त में अब क्या है? संसार नहीं, शरीर नहीं, वृत्ति नहीं। उस समय ध्यान योगी अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। ध्यानुपश्यन्ति तत्वमात्मनाः। और कुछ लोग सांख्य के द्वारा करते हैं, सांख्य योग नाम विवेक, बड़ा अच्छा मंत्र है ये गीता का। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम आत्मनाम, अन्ये च सांख्येन योगेन कर्म योगेन चा परे। और अन्य लोग सांख्य के द्वारा, हम सांख्येन योगेन, सांख्य योग नाम है विवेक का, उस विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय हो जाता है। बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। कोई बैठ के कहे कि हमने इसको आज समझा दिया, कह दिया, नहीं। नाना प्रकार की वृत्ति भगवान जो है, केवल भगवान के अलावा अदरवाइज ये कभी नहीं कहा जा सकता। भगवान देवर्षि नारद ने स्पष्ट कर दिया, सबके लिए कह दिया, क्या कि पश्यन्त्योपि ना पश्यन्तः पश्यन्तो परमेश्वरम। इस सब के सब जो ब्रह्मवादी हैं, जब तब समाधि के द्वारा भी अनुभव में आने वाले परमात्मा का भी अनुभव नहीं कर पाते। यहाँ तक कि वेद भी जो है बड़ा ही उसका पार पाना कठिन है, उसमें भी इंद्र आदि अनेक देवताओं को उस रूप में वर्णन किया गया है, उसके द्वारा भी नहीं पार पाते, उसको प्रभु को नहीं समझ पाते। केवल और केवल यम यम अनुगृह्णाति भगवान भावितात्मनाः। बार बार चिंतन करने से जब आदमी अपनी जो है भावना में प्रभु की भावना से उतप्रोत हो जाता है, उसकी हर इंद्रियां जो हैं गोपी बन जाती हैं, यूं कहा जाए, तब जाकर जो है वह मनुष्य लोक और वेद में बताई हुई निष्ठा से अतीत भगवान के साथ उस प्रेम में डूब जाता है, जो प्रेम किसी भी किस्म के लोक अलौकिक और वैदिक निष्ठा का मुखापेक्षी नहीं होता है। जहाँ ऐश्वर्य विगलित हो जाता है, जहाँ विराग विगलित हो जाता है, जहाँ श्री विगलित हो जाती है, जहाँ पर माधुर्य विगलित, सब कुछ जो है प्रेम के अंदर में चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए न शामिल किया गया है श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में गोपिकाओं का जो भगवान के साथ न केवल गोपिकाओं का, उसके माध्यम से वह आश्रय तत्व, वह सब जीवात्माओं के लिए है, सब जीवात्माओं के लिए वही आश्रय तत्व है, वो उसका अर्थ है। बड़े तरीके से उसको वहाँ पर रखा गया है, गोपी भाव के नाम से। आपके अंदर में स्त्री के का वर्णन कर देने से, सौंदर्य का वर्णन कर देने से एक आकर्षण बन जाता है, पर वृत्ति समर्पण की बनती है। वहाँ फिर कहाँ स्त्री है, पर स्त्रियोचित वृत्ति ही समर्पण की है, इसलिए ऐसा कहा गया, पर्सोनिफाई किया गया है समर्पण की वृत्ति को। ध्यान दीजिएगा।